करती हूँ आनंद कुमार जी, आपका भी। ब्रजेश महेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोस्ट वेलकम सर। हालांकि सर ये अवसर तो एक ऐसा है जिसमें हम स्टूडेंट्स की परेशानियों का और क्या सहा है उन्होंने बीते इस पर्टिकुलर एक हफ्ते में, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आनंद जी, आज जब बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये जो चलता है एटीट्यूड कि हाँ पेपर लीक हो जाता है, चुनावी घोषणा पत्रों तक में सर पेपर लीक पर लगाम लगाएंगे, नकल माफिया पर लगाम लगाएंगे, ये लिखकर वादे कर रहे हैं नेता और राजनीतिक दल, क्यों नहीं रुक पा रहा उसके बावजूद पेपर लीक? दरअसल में क्या है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। बच्चों में भी शॉर्टकट के लिए प्रेरणा दे रहा है। लोग कोचिंग माफिया लोग कई हैं, वो लास्ट में गेस्ट क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कई अंतिम में क्रैश कोर्स चला रहे हैं। बच्चा डिटेल पढ़ने से कतरा रहा है, माता पिता भी पैसा देने के लिए तैयार है। सरकार का एनटीए जो व्यवस्था वो भी कमजोर हो चुकी है। तो कई कारण ऐसे हैं जिनको मिला के ये अंजाम दिया जा रहा है। मुझे ये बात समझाइए सर, मैं अभी कुछ रिसर्च कर रही थी और उसमें मैंने देखा कि एग्जाम पेपर कैसे सेट होता है, वहां से लेकर जो पूरी तैयारी रहती है, सारे एक ही टीचर्स नहीं है जो पेपर सेट कर रहे हैं और किसी को भी फुल फ्लेज पूरे पेपर की जानकारी नहीं है। आप जिस लोकेशन पर बैठ के पेपर तैयार कर रहे हैं, वहां से बाहर जाने की, मोबाइल फोन्स ले जाने की, डिवाइसेस की, तो ये सारे प्रिकॉशंस आमतौर पर पेपर तैयार करने के दौरान रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस नासिक, जहां पर पेपर प्रिंट होना है, वहां से पेपर लीक हो गया। देखिए, ये एग्जाम बहुत सेंसिटिव है, बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें बैठता है। मेडिकल प्रोफेशन का एक ही अकेला एग्जाम है। एम्स हो कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, कोई जीएमसी, सबके लिए ये एग्जाम है। और जहां इस एग्जाम की बात करते हैं, इसमें नंबर अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। बच्चे साल पे साल लगा रहे हैं, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स चल रहे हैं। और फाइनली एक एग्जाम दिया और मालूम पड़ा उसके अंदर 2-3 दिन तक तो अच्छा लगा, बाद में एग्जाम लगा के पेपर लीक हो गया। जो भी बातें हैं, मैं इसमें इतना सा बोलूंगा, मुझे लगता है एनटीए पे लोड ज्यादा है, या तो ये बात है, या एनटीए को इस मोड को चेंज करना चाहिए। दो बातें हो सकती हैं। ज्यादा अच्छा है मोड चेंज करने की बात करें, क्योंकि एनटीए एग्जाम तो जेईई मेंस भी कंडक्ट करता है, आपको मालूम है, उसमें 2 राउंड होते हैं। लेकिन पैटर्न कौन सा होता है? सीबीटी पैटर्न। एक सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करता है, वो भी बड़ा वॉल्यूम बैठता है। लेकिन सबसे सेंसिटिव एग्जाम जहां डॉक्टर बनने की बात है, जहां लोगों की बाद में जिंदगी बचानी, वहां तो बहुत ध्यान रखना गलत आदमी ना चला जाए। वहां तो बहुत ढंग से टेस्टिंग होनी चाहिए। हम यहाँ बच्चों की तो पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं, हर तरह से उनका बिल्कुल बायोमेट्रिक वो ले रहे हैं, उनका फोटो चेक कर रहे हैं, उनके और तरह के दस्तावेज चेक कर रहे हैं। लेकिन एनटीए को केवल जांच करने में उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कोशिश करी इस बार, कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर भी जब तक ये पेपर पेन मोड है, जिसमें 2 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 5000 सेंटर हैं, जिसमें 535 सेंटर के सिटीज में एग्जाम हो रहा है, तो वहां पर किस किस पर कैसे विश्वास करें? आपने एनटीए का जिक्र किया सर, इसमें एनटीए कहां फेल हुआ मुझे बताइए। एनटीए के कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई सुराग है, चाहे तो जहां क्वेश्चन सेट हो रहा है, या तो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर कहिए कि जहां पेपर छप रहा है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, इसलिए ऐसी चीज हो रही है। और तमाम लोग अभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में हैं। बस हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को, पेरेंट्स को, कि निराश न हो, मायूस न हो। ये बहुत संकट का दौर है, बहुत संकट की घड़ी है, चीजें बहुत खराब हुई हैं, गलत हुई हैं। ऐसी स्थिति में आप धैर्य बनाए रखें। और हम थोड़ी सी बात, राहत की बात है कि परीक्षा रद्द की गई है और तुरंत परीक्षा लेने की बात कही गई है। आप सरप्राइज हुए ये देखकर, जब एक एक करके चीजें सामने आने लगी? केरल से खुलासा होता है, राजस्थान के सीकर से कनेक्शन जुड़ता है, हरियाणा में गुरुग्राम के डॉक्टर के पास भी सवाल पहुंचते हैं। ये जो पूरा इतना बड़ा नेटवर्क है, ये अब किसी एक राज्य की बात तो नहीं रह गई सर, पूरे इंडिया में ये नेटवर्क है। आप सरप्राइज हुए जब पहली बार ये डिटेल्स आपके सामने आई? को झटका तो बहुत लगा, क्योंकि 2024 में जो हुआ था उसमें पूरा देश हिल गया था। लेकिन इस बार एनटीए ने ये तो कहा था कि हम बहुत ढंग से एग्जाम लेंगे, उसमें उन्होंने नो डाउट कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 2 लाख लोगों में से कोई भी जना ऐसा हो जाए, भाई किसी भी, आज ये कलयुग है, अर्थ योग है, इसमें क्या मालूम कब कोई किसके लिए क्या हो जाए। लेकिन मैं इतना सा बोलूंगा, इस बार बच्चों से मैंने बोला कि आपके बच्चों अभी तक फाइनल स्कोर कहाँ मालूम पड़े थे, अभी आपके रेस्पॉन्स शीट कहाँ आई थी, अभी तो एनटीए की करेक्शन की बनने वाली थी, अभी 9 दिन ही हुए थे। इमेजिन करिए इस चीज को दबाकर, और आपका 45 दिन बाद रिजल्ट निकाला जाता। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसके अंदर, और कट ऑफ जाता 670, फिर आप क्या करते?
जैसे गया था ना 2024 652 गया था, एकदम हालत कितनी खराब हो गई थी। पेपर तो इस बार और इजी आया था, उससे भी इजी आया था, और बच्चों की तैयारी के लिए और अच्छा था, क्योंकि 2025 पेपर ऐसा आया था भूतन भविष्यति, हर सब्जेक्ट को बहुत टफेस्ट हार्डेस्ट कर दिया था, तो उसके हिसाब से तो कट ऑफ 525 चला गया था लास्ट टाइम। तो बच्चा सिस्टम कोई भी पढ़ाने वाला हो, पढ़ने वाला हो, कोई भी मोड हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब लोगों ने पढ़ाई को अपग्रेड कर दिया था। हर सब्जेक्ट में बच्चा तैयार था, कुछ भी पढ़ाओ हम तैयार है, ये कुछ भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स के चैलेंजेस तो देखिए कई लेयर्स में है, जिसका जिक्र अभी कोचिंग सेंटर्स में जो लोग पढ़ाते हैं वो भी कर रहे हैं। आज मेरे हाथ में जो ये कागज हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं है, ये इस देश के 23 लाख छात्रों का भविष्य है, जिसे सिस्टम की स्याही नहीं बल्कि पेपर माफिया की काली करतूतों ने कोरा छोड़ दिया है। हम अक्सर सवाल पूछते हैं कि पेपर लीक प्रूफ कब होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, लेकिन कड़वा सच ये है कि पेपर माफिया का मनोबल तब तक नहीं टूटता जब तक सिस्टम के भीतर बैठे सफेद पोश का हाथ उनके सर पर होता है। जब पहरेदार सोता है तभी तो सेंधमार जागता है, और जब सिस्टम सोता है तब इस देश का भविष्य सड़क पर रोता है। समाधान फिर क्या है? क्या सिर्फ एक और जांच कमेटी, एक और सीबीआई जांच? शायद नहीं। समाधान है जीरो टॉलरेंस का वो चाबुक जो माफिया की कमर तोड़ दे। पेपर लीक के नासूर को खत्म करने के लिए पहला कदम यह हो सकता है कि परीक्षा के पूरे ढांचे को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और डिजिटल सुरक्षा के ऐसे घेरे में लाने होगा जहां इंसान का न्यूनतम दखल हो। दूसरा कदम, उन केंद्रों और अधिकारियों की संपत्ति कुर्क होनी ही चाहिए जहां से पेपर लीक का एक भी सुराग मिले। तीसरा अहम कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो ताकि फैसला आने में बरसों ना लगे। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा वाला पेपर कभी लीक नहीं हुआ। इसीलिए सिस्टम को जागना होगा, क्योंकि अब और अंधकार की तलवार इन बच्चों के सिर पर लटकने नहीं दी जा सकती। मेहनत का पसीना इस तरह पानी में नहीं बहना चाहिए। अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हमने इस नासूर को जड़ से साफ नहीं किया, तो यकीन मानिए हम एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक हताश पीढ़ी पैदा करेंगे।